कहाँ हैं आप देवराज? आपकी अर्धांगिनी को आपकी आवश्यकता है। कृपा करके दर्शन दीजिए स्वामी। देवराज इंद्र। नहीं चाहिए हमें देवलोक की देवी का पद। एक स्त्री के जीवन का वास्तविक आभूषण उसका पति होता है। जब देवेंद्र ही हमारे पास नहीं तो क्या करें हम इन आभूषणों का? देवराज इंद्र कहाँ है? आप स्वामी प्रकट होइए। क्या हुआ प्रिय? और ये विलाप क्यों? आप कहाँ थे देवेंद्र? हम कब से आपको पुकार रहे हैं। आपको ज्ञात भी है कि स्वर्ग लोक की रानी होने के पश्चात भी हमें प्रत्येक क्षण उस साधारण सी देवी संतोषी से पराजित होना पड़ता है। हमने आपको पहले भी समझाया, फिर आप क्यों अपनी तुलना देवी संतोषी से करती हैं? उनसे प्रतियोगिता करने का, उनसे शत्रुता निभाने का क्या औचित्य है? हमें समझ नहीं आ रहा। क्या इस कारणवश आपने हमारा स्मरण किया और स्वयं को इतनी पीड़ा दी? अपने आभूषण पहनी देवी और हमें जाने दें। देवसेना रणभूमि में हमारे बिना युद्ध कर रही है, जो उचित नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगे देवराज। देवी, हम इस प्रकार अपनी सेना को नहीं छोड़ सकते। हम देवताओं के राजा हैं और हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। और पति धर्म, क्या वो आपका कर्तव्य नहीं है देवराज? देवी, आप अकारण इस बात को बढ़ा रही हैं। आपकी हट उचित नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। हमें आपका साथ चाहिए तो चाहिए। आप हमारे साथ इसी क्षण गुरुदेव के पास चलेंगे, जिससे हमें हमारी समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त हो सके। देवी, इस समय हमें जाना होगा, किंतु हम आपकी दुविधा पर विचार करेंगे। आज आप कहीं नहीं जाएंगे देवेंद्र। यदि आप यहां से गए तो आपको हमारा त्याग करके जाना होगा। आप भली भांति जाते हैं हमें देवेंद्र। यदि आज आप हमें छोड़कर चले गए तो आपके लौटने पर हम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छी तरह विचार कर लीजिए देवेंद्र। देवी, आपके इस हट ने हमें विवश कर दिया। चलिए चलते हैं गुरुदेव के पास। पापा के ऑफिस के बगल में वो जो मोड़ है ना, वही है दोनों। ये टिफिन वहीं दे देना। स्वाति के पसंद की सब्जी बनाई है, अच्छे से खिला देना। और एक बात, उनको कहना यहाँ ही आ जाए। हम तो एक बार कह रहे थे, तुम भी बोल दो तो शायद मान ले। माँ, सच कहें, हमको इन नौटंकी ना समझ नहीं आती है। जीजा जी दीदी दोनों का घर है, लेकिन नहीं, वो बाहर रहेंगे। अरे क्या जरूरत है इतना महान बनने की? चुपचाप यहाँ आके रहे। वहाँ वो दोनों परेशान है और यहाँ के कारण हम सब परेशान हैं। सुनो बेटा, हम सब यहाँ का झेल रहे हैं, ये बात की स्वाति और जवाई बाबू को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। और ये सब कुछ जो चल रहा है ना, ये नौटंकी ना है बेटा। तुम जरा बड़े हो जाओगे ना तो समझ पाओगे कि शादी होने के बाद एक लड़की को ससुराल और मायके वालों के बीच में कैसे संतुलन रखना पड़ता है ना बेटा। आसान नहीं होता है दो परिवारों को निभा करके चलना। और अर्चना, हम क्या कह रहे थे कि तुम अभी ये खाना ना भिजवाओ। काहे? क्योंकि यही उनके रिश्ते के लिए सही है। और तुम्हें क्या लगता है हमें उन दोनों की चिंता ना है, परवाह ना है का हमें? लेकिन हम ही जानबूझ करके कदम आगे ना बढ़ा रहे। काहे कि संकट की घड़ी में जब दोनों साथ रहेंगे ना तो ही मजबूत हो पाएंगे। और जब मजबूत होंगे ना तब ही सिंहासन सिंह जैसी चट्टान से टकरा पाएंगे। इसलिए वो जैसे रह रहे हैं उन्हें रहने दीजिए। अरे बेटा, देखना कितना कोशिश कर रहे हैं।
पर फिर भी हमरे मनपसंद का गाना नहीं आ रहा। अरे का अम्मा तो हूँ, खाना के समय गाना सुनोगे ना दो का। बाबूजी खूब मार कुटाई हुआ होता, लेकिन उन नलकूप विभाग की लौंडिया कोई खरोच तक ना आई। पता नहीं कहां से एक औरत वहां आई और उनको बचा के ले गई। और बाबूजी, हम तो ये भी सुने हैं कहीं झोपड़ी वोपड़ी बनवा लिए हैं। हाँ तो अब बेशर्मी ही रचाएंगे, प्यार करेंगे तो महल जैसा घर छोड़ के झोपड़ी में रहना पड़ेगा ना। अरे बाबूजी, पता तो यहू चला है कि काम के लिए मजदूर बुलाए थे। हमारी बला से मजदूर बुलाए या मरने जाए, पर हमरे बिटवा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो लड़की के चक्कर में हमारा बिटवा अभी तक भूखा होगा। बहुत ज्यादा कलप रही हो ना उस सत्यानाशी के लिए। तो एक काम करो, जाओ पेट में रस्सी बांध के बैठ जाओ, जाओ जाओ अंदर, नहीं तो भाई धोने देंगे हम। ए लवली, अन्न का दर्शन न कराना इनको, अपने बेटे का दर्शन करेंगी पहले। बेटा भोजन करेगा तब अन्न ग्रहण करेंगी। इतना महंगा सलाद फेंक दिया। ए रिंकिया, जा और गाजर और टमाटर लेकर आ, हम काटते हैं। जी दादी, अभी लाते हैं। भाई जी बाबूजी। अरे आगे आओ, देवता की तरह पीछे खड़े होके जी बाबूजी। गिद्ध की तरह नजर रखो इंद्र सुबह झोपड़ी पर। बहुत ज्यादा हीरो बने ना अपनी बीवी को बचाने के लिए, तो उसी का हाथ पांव तोड़ के घर लाओ। ठीक है बाबूजी। जिंदगी भर पड़े रहेंगे बिस्तर पे, तब अपनी बेवकूफी का एहसास होगा। सारे पैसे खत्म हो गए यार स्वाति। कल गृह प्रवेश कैसे करेंगे? ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़ा नहीं है, चादर तो छोड़ो, 2 तकिए नहीं है कि सर रख सके। तो क्या हुआ इंद्रेश, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं ना। जब भी तकिए की जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे के हाथ पे सर रख के सो जाएंगे। अच्छा जी, इतना प्रेम करती हो हमसे? हम ही काहे, आप भी तो बहुत ही प्यार करते हैं हमसे इंद्रेश जी। वैसे अभाव में प्रेम की परीक्षा होती है, और अभाव में ही प्रेम का विकास भी होता है। और अगर तुम हमारे साथ हो तो सब हो जाएगा। इंद्रेश, हमको याद आ रहा है कि हमारे बैग में ना एक चादर है। रुको, हम अभी निकाल के लाते हैं। चलो अब सो जाओ इंद्रेश, कल सुबह जल्दी भी उठना है। तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर में सोएंगे। का है, तुमको पहरेदारी करनी है का? तुमको देखना है कि कैसे हमसे रास्ते में टकराई एक लड़की, हमारी जिंदगी के रास्ते के हम सफर बन गए। अच्छा? सच। और सिर्फ हम सफर ही नहीं, बल्कि अपना घर छोड़कर हमारा घर बसाने आ गए। बहुत ही तारीफ करने लगे हो हमारी आजकल तुम इंद्रेश। कहीं शायर वायर मत बन जाना। शायर बन भी गए तो क्या गम है, दुनिया वाले यही कहेंगे कि वजह बिल्कुल ठीक थी। पगला गए हो सच्ची।
अब आओ, चलो सो। बोला ना तुम सुन लो। अरे हमको अपना तकिया चाहिए, जल्दी आओ। ठीक है। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए। कौन मार देगी गोली? नहीं, हमें वो कब से मेकअप करके तैयार होकर खड़े हैं, अब आप आएंगे, उठते ही नहीं। सोचा एक बार दर्शन कर लें तो हम जाकर खाने का तैयारी करें। हाँ तो खाना खजाना के लिए ही बनी हो तुम। दिव्य शक्ति अब तुम्हारी हो गई खत्म, ठीक है? जो रहती तो बेटवा घर छोड़ के ना जाता। अब दर्शन दो चाहे ना दो, हमारे लिए तुम एकदम शून्य हो। जा यहां से। ए, रुक तो। एक बात बताओ, ये जो तू देवी बनती है तो नहा धो के आती है, कैसे ही पाउडर पिसान लिपस्टिक पोत के खड़ी हो जाती है? कसम आपका, 104 डिग्री बुखार में भी नहा कर आते हैं, वो भी ठंडा पानी से। तूने इतना साफ सफाई और ईमानदारी बरती तो फिर तेरे कोख से जने इंद्रेश को प्यार का बुखार कहां से चढ़ गया? स्वाति, स्वाति, गर्मा गर्म चाय। अरे बहुत अच्छी बनाते हैं। पियो। अच्छी नहीं बनी है? बहुत ही अच्छी है। अच्छा तुम चाय पियो, हम पैसों का थोड़ा इंतजाम करके आते हैं। अच्छा सुनो इंद्रेश, कोई भी अगर तुमको बाबूजी के नाम से पैसे देना तो मत लेना। कहा है कि हम अपने नए घर की शुरुआत ना
ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहते हैं। जी गृहलक्ष्मी जी, अब जाएं। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलो जल्दी आ जाएंगे। बाय। अरे भैया कुछ पैसे उधार दे सकते हो क्या? काहे ना दे सकित भैया, वैसे भी सिंह साहब के बेटे को कौन पैसा देने से मना कर सकता है भैया। ये लो भैया। अगर बाबूजी के नाम पर दे रहे हैं तो रहने दीजिए। ले लो भैया। तो सोने के सिक्के हैं। 2 कार्य करने से धन कभी कम नहीं होता। एक भूखे को खाना खिलाने से और एक कन्या का विवाह करने से। तुम 1 रुपया खर्चोगे, ईश्वर तुम्हें 10 गुना ज्यादा देगा। दीदी ने सही कहा था, भगवान 1 के बदले 1000 देता है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बिटिया संकल्प लो। पंडित जी एक बार दीदी आ जाए ना तो फिर। स्वाति बेटे तुम पूजा पे ध्यान दो, तुम्हारी दीदी तुम्हारी शुभचिंतक, देखना वो जरूर आएंगी। शुरू करो। गुरुदेव अब आप ही कोई उपाय बताएं। आपकी समस्याओं का केवल एक ही उपाय है। तो कृपा कर बताएं गुरुदेव। जिस प्रकार मनुष्यों की सारी इच्छाएं तप और व्रत से पूर्ण होती हैं, ठीक उसी प्रकार आप देवताओं की भी सारी इच्छाएं तप और व्रत से पूर्ण होती हैं। यदि ऐसा है तो हम तप और व्रत दोनों करेंगे। यहीं पे अर्पित कर दीजिए। अब इस कलश को उठाकर गृह प्रवेश करो। पर दीदी आई काहे नहीं अभी तक, कहाँ रह गई हैं? आप गृह प्रवेश करो, मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे बेटा दीदी भी आ जाएगी। अभी पंडित जी जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो। उठो गृह प्रवेश करो, चलो उठो। अब आप दोनों किसी एक देवी देवता का आवाहन कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि इस घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करें। हमरे लिए तो सब कुछ संतोषी माँ ही है। चलिए संतोषी माँ का आवाहन कीजिए। हे संतोषी माँ, बचपन से लेकर आज तक आप हमारे हर सुख दुख में साथ रही हैं। आज हम नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए हम और इंद्रेश आपसे आग्रह करते हैं कि आप आएं और हमारे घर में वास करें। जय संतोषी
आओ जी, स्वाति की कसम खाकर कह रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया है, और चाहे तो आजमा कर देख सकते हैं। पर जी के साथ 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है, वो का अकेले नहीं ना छोड़ सकते। प्यार तो हम तुमका बहुत करे थे इंद्रेश बेटा, लेकिन उन नलकूप विभाग की बिटिया के चक्कर में आके तुमने हमें छोड़कर हमारा दिल बहुत दुखाया है।